पिछले दिनों एक तरफ जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सांसदों ने विदेश में घूम घूम कर पाकिस्तान को बेनकाब किया। पिछले दिनों भारतीय सांसदों ने अपने वतन की वापसी की। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो था वो मंगलवार को भारत पहुंचा। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सभी सांसदों ने बैठक की, लेकिन इसमें से एक सांसद गायब रहे। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बैठक में नजर नहीं आए, जबकि भारत की ओर से विदेश की धरती पर पाकिस्तान को खूब लताड़ा था। अब सवाल उठने लगा कि आखिर ओवैसी कहाँ चले गए। ओवैसी ने आखिर इस बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ओवैसी इस बैठक में भाग क्यों नहीं लिए, कहाँ थे ओवैसी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें दुनिया भर का दौरा करके आए लगभग सभी सांसदों ने भाग लिया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ओवैसी की इस गैर हाजिरी ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी सरकार का साथ देते नजर आए थे। लेकिन अंत में जाकर ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी पीएम के साथ बैठक में ही शामिल नहीं हुए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने डेलीगेशन समूह के उन सभी सदस्यों से मुलाकात की जो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष रखकर वापस लौटे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, पीएम ने सभी का व्यक्तिगत रूप से आभार जताया। डेलीगेशन की इस बैठक में ओवैसी की गैरहाजिरी ने उन पर कई सवाल खड़े कर दिए। लोगों के सभी सवालों का जवाब देते हुए ओवैसी ने बैठक में शामिल न होने का कारण बताया। यानी कि जब सवाल उठने लगे कि आखिर ओवैसी ने इस बैठक में भाग क्यों नहीं लिया, तो खुद ओवैसी को सामने आना पड़ा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ओवैसी ने लोगों के मन में उठ रहे सवाल का जवाब दिया और बताया कि आखिर उन्होंने इस बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया। ओवैसी क्या कुछ पोस्ट करते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ओवैसी ने बैठक में शामिल न होने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि मैं देश से बाहर हूं, मुझे मेडिकल इमरजेंसी के कारण दुबई जाना पड़ा। मेरे रिश्तेदार और बचपन के दोस्त की तबीयत खराब होने के कारण मुझे अचानक जाना पड़ा। मैंने अपने प्रतिनिधि मंडल के नेता बैजयंत पांडा को इस बारे में सूचित कर दिया था। उन्होंने लोगों को स्पष्ट किया कि मैं बैठक में न शामिल होना उनकी व्यक्तिगत मजबूरी थी, न कि वह राजनीति के कारणों की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हुए। पहलगाम हमले के बाद ओवैसी सरकार का साथ देते नजर आए। वह डेलीगेशन समूह का हिस्सा बने और दुनिया भर के कई देशों में भारत का पक्ष बड़ी ही बेबाकी से रखा। आप ओवैसी का वो स्पीच भी सुनिए, जिसमें वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। भारत में जो हमारे उलेमा हैं, चाहे वो बरेलवी मसलक के हों, देवबंदी मसलक के हों, अहले हदीस हों, अहले तशी हों, इन उलमाओं का कोई मुकाबला पाकिस्तान के उलमा नहीं कर सकते। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठ है। Increasing trade and investment, jobs. There is also closeness in the defense and security area with agreements in place for cooperation on all these fronts. We have already started having joint military exercises between India and Saudi Arabia. And the stand on terrorism is the same, that there is zero tolerance. हमारी यहाँ पर मुलाकात शुरा काउंसिल के हेड से हुई। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई 2 घंटे तक। आदिल जुबैर जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे सऊदी अरब के, 2 घंटे से उनसे बहुत डिटेल मुलाकात हुई। फिर आज हम 2 थिंक टैंक्स में गए। कल एक थिंक टैंक था, आज एक थिंक टैंक था, और आज हम यहाँ पर जो एक अरब यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंसेस की, जिसका गुजरात फॉरेंसिक साइंस से MOU था। तो इस ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक भी जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म
पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।